जो भी क्लास 12th बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं वो सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर देखिए। और अगर आपके सर्कल में कोई 12th का एग्जाम देने वाला है तो उस तक ये वीडियो पहुंचाइए। इस वीडियो में क्या है कि छोटे छोटे सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। उन सवाल के माध्यम से जितने भी फॉर्मूला है ना मैथ में, उन सब का आप समझ लो कि एक तरह से रिविजन करोगे और साथ में अपना टेस्ट भी कर सकते हो कि हमको कौन सा फॉर्मूला याद है, किस फॉर्मूला पे अभी हमको और मेहनत करना है। तो कुल मिलाकर ये वीडियो बहुत उपयोगी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछेंगे। वो सवाल डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से होगा और आपको क्या करना है, उसका जवाब देना है। जो भी निर्धारित समय होगा उतने समय में आपको उसका जवाब देना है। तो इसके लिए पहले क्या करो, कॉपी पेन लेकर के बैठो। ये नहीं कि ये इंटरटेनमेंट का वीडियो नहीं है कि खूब हम इंजॉय कर रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, स्टेशन पे बैठे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। नहीं, करना क्या है, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जवाब दीजिए। कई सारा ऐसा होगा क्वेश्चन जो बिना देखे ही आप, सॉरी देखना तो पड़ेगा ही, बिना पेन का यूज करके ही आप बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हम लेकर के आए हैं इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका मैट्रिक्स का। देखिए मैट्रिक्स जो है बहुत क्या है, एक सबका फेवरेट टॉपिक होता है और आसान लगता है सबको। तो बिल्कुल 12th के हिसाब से मैट्रिक्स सच में बहुत आसान है। तो बताइए इस सवाल का जवाब कि अगर आपको एक मैट्रिक्स है ए, तो बताना है कि इसमें से कौन जो है ए डैश के बराबर है। ए डैश का मान बताना है, क्या होगा। तो चलिए बताइए, 4-5 सेकंड है इसके लिए, और क्या ही समय दे सकते हैं। सोच लीजिए और अपने जवाब को मैच कीजिए। और जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है अंत में आप जरूर लिखिए कि आपका कितना में, सॉरी इतना में कितना सवाल आपका सही हुआ है, कितना का जवाब आपने खुद से बिना किसी हिंट के सही सही दिया है। ठीक है, तो चलिए आंसर इसका खोजते हैं। ए हमको दिया था ए डैश निकालना। ए डैश क्या होता है, ए डैश होता है रो को कॉलम में बदलना। ठीक है, ए डैश अलग होता है और ए इनवर्स अलग होता है। तो ए डैश का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में लिखना। तो जैसे ही देखिए रो है 1 2 3 कॉलम में आ जाएगा, ये पहला कॉलम बनेगा, दूसरा कॉलम में 4 5 6, तो ऑप्शन सी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सवाल ऐसा है कि ए और बी दो मैट्रिसेज हैं। ठीक है, दो मैट्रिक्स है ए और बी। तो बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ रहा है। लीजिए, इससे आसान भी कोई सवाल होगा क्या। तो बताओ इसका जवाब। इसके लिए समय देने की जरूरत नहीं है, फिर भी दिया 2-4 सेकेंड, सोचो और बताओ, सोच के बताना इसका जवाब। एग्जाम के लिए विजयी भव, एकदम विजय होके आना है। तो चलो इसका सही जवाब जानते हैं। देखो छोटो, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ए नहीं होगा। ठीक है, तो तुम सोचोगे ए क्यों नहीं होगा, तो जो नहीं जानते उनको बता दे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन वो कब होता है, जब ए और बी दो नंबर होता है, दो नंबर के लिए। क्योंकि दो नंबर के लिए ए इंटू बी या बी इंटू ए बराबर होता है, तो दोनों ऐड होकर 2ab बन जाता है। लेकिन मैट्रिक्स में ए बी या बी ए जो होता है ना, वो बराबर नहीं होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। नहीं करता है तो ए बी या बी ए बराबर नहीं है, तो जुड़ करके 2ab कहां से होगा। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है सबका फेवरेट, इंटीग्रेशन से। बताइए इंटीग्रेशन करना है किसका, dx बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। अगर ज्यादा समय लगे तो वीडियो को रोक करके फिर बना लो और आंसर मैच कर लो, लेकिन ये क्वेश्चन जल्दी बनना चाहिए, बेसिक है। तो चलिए बनाइए इसको, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, तो इतना समय काफी था अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो देखिए सवाल कुछ ऐसा है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर है नीचे। ठीक है, और ऊपर में कुछ नहीं तो क्या है, 1। तो 1 को तुम क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो लिख ही सकते हो। तो करना क्या है, 1 के बदले साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स। और नीचे में यही चीज क्या है, मल्टीप्लाई में है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब जैसे ही इसको सेपरेट करेंगे ना, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा 1 बटा कॉस स्क्वायर, वो क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स। इधर कॉस स्क्वायर कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब बताओ ना, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स, यानी आंसर क्या होगा, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है आपका अगला सवाल। अगला सवाल जो है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, उस पर आधारित है। तो बताइए साइन एक्स जो है इंक्रीज करेगा, हिंदी में अगर बोले तो वर्धमान है। तो साइन एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, किस इंटरवल में साइन एक्स जो है वो इंक्रीजिंग नेचर का होगा। सोचिए और बताइए, ये तो आपको बिना पेन के भी आना चाहिए। खैर चलिए बनाइए, समय दिए इसके लिए भी 4-5 सेकंड 7 सेकंड दिए, चलिए बनाइए इसको। तो इसका सही जवाब जानते हैं। सही जवाब क्या है, देखिए साइन एक्स के बारे में पूछ रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। देखो इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शन का हम सबसे पहले निकालते हैं डेरिवेटिव और देखते हैं ये डेरिवेटिव
किस इंटरवल में पॉजिटिव हो रहा है, जहां ये डेरिवेटिव पॉजिटिव, फंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीजिंग नेचर का होगा। तो बताओ साइन एक्स है ना जी, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स। अब कॉस को बताइए पाई बाई 2 से पाई यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस क्या होगा, निगेटिव। ये पाई से अधिक है, तीसरे क्वाड्रेंट में आ गया, तो इसमें भी कॉस क्या होता है, निगेटिव। 0 से पाई है तो फर्स्ट और सेकंड दोनों आ गया, इसमें भी निगेटिव। तो चौथा जो बच गया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, उसमें कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग नेचर का होगा, किस इंटरवल में, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में। देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम दिए हैं एक और सवाल, आपको बताना है कि ये जो फंक्शन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ भी लिख दे रहा है, ये जो फंक्शन है ना, ये किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, यानी इसका हार्समान का जो गुण है, डिक्रीजिंग नेचर होगा, वो किस इंटरवल में होगा। ये है तो ऑब्जेक्टिव, लेकिन बाबू कभी कभी ये 4 मार्क्स में भी आ जाएगा, इसीलिए इसको बनाइए, इसको जल्दी से, समय दिए आपको, बनाइए 10 सेकंड 20 सेकंड जो समय लेना है लीजिए, और ज्यादा समय चाहिए तो वीडियो रोको, बनाओ और आंसर को मैच करो। तो अभी एग्जाम का समय आपका एक एक टाइम का जो एक एक मोमेंट है ना, वो वेस्ट नहीं करना है, उसको आप एकदम पढ़ाई को डेडिकेट कर दीजिए, यही सब जो पढ़ा हुआ है वो आगे काम आएगा। और देखो एग्जाम है ये, इसको एग्जाम की तरह लेना है, कोई जंग का मैदान नहीं है कि अगर थोड़ा सा हम इसमें हार गए ना तो सेवा समाप्त, खेला खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारा एग्जाम होगा, वन डे एग्जाम जब आएगा, मतलब जो कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे तो उसमें तो तुमको कितने लाखों बच्चों से फाइट करना है, तो अगर इस एग्जाम में घबरा गए तो उस एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका जवाब मैच करते हैं। सबसे पहले फंक्शन का हम निकालेंगे डेरिवेटिव, तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ठीक ना। और जब भी डेरिवेटिव निकालो तो उसको सिंप्लीफाई करो, 3 किया कॉमन तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, तो जैसे ही फैक्टराइज करेंगे 3 को तोड़ के 4 लाना है, तो x माइनस 3 एक्स माइनस 1। इसके बाद हम साइन स्कीम बनाते हैं, तो क्या करते हैं, x का मान 1 आएगा, x का मान 3, बाहर यहाँ जो साइन दिखेगा, जैसे बाहर प्लस का साइन दिख रहा है तो राइट साइड में वही लिखेंगे, तो प्लस माइनस प्लस। अब डिक्रीजिंग पूछा था, है कि नहीं, किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, तो जहां इसका डेरिवेटिव निगेटिव है, यानी इसका डिक्रीजिंग नेचर किस इंटरवल में आएगा, तो 1 से 3 के बीच में, तो 1 से 3 के बीच का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, यानी नन ऑफ द एबव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये सवाल है डिफरेंशिएशन का, ठीक है, dy बाई डी एक्स बताना है। तो देखो क्वेश्चन है कि अगर y बराबर tan इनवर्स एक्स क्यूब, तो dy बाई डी एक्स बताना है, इनमें से क्या होगा। tan इनवर्स एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करना है, तो करो ना डिफरेंशिएट, ये तो बहुत आसान है, फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, चलिए बनाइए। तो बस चेन रूल पे आधारित था ये क्वेश्चन, इसको करना क्या है, डिफरेंशिएट, तो एक लाइन में हो जाएगा ये, dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो tan इनवर्स दिख रहा है, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। आंसर क्या आएगा जी, 3x स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स 6, है ना। अब ये काम तुम बिना इसके बनाए भी देख के बना सकते थे, क्योंकि देखिए tan इनवर्स दिखा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक तो पहले ये होगा ही नहीं, प्लस में नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये प्लस में, लेकिन एक्स का स्क्वायर है, यहाँ एक्स का काम ही एक्स क्यूब कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये होगा ही नहीं, आंसर क्या आएगा डी। तो अगला सवाल जो है वो भी है आपका डिफरेंशिएशन से, पैरामेट्रिक डेरिवेटिव है। देखो एक्स और वाई अलग अलग दे दिया है, ठीक है, एक्स जो है वो है ए सेक थीटा, वाई जो है वो है बी टेन थीटा। तो बताओ तो जल्दी से डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना होगा, चलिए बनाइए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। कुछ सेकंड में जवाब देना है इसका, दीजिए जवाब। जो पढ़ा होगा वो तो दे ही देगा, जो नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, सीखो कैसे बनता है, साल भर नहीं पढ़े हो तो अब तो तुमको 5 गुना 10 गुना मेहनत करना ही पड़ेगा अब जितना। तो चलिए इसका जवाब लाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बताना है। देखो पैरामेट्रिक है ये, पैरामेट्रिक में एक्स और वाई अलग अलग थीटा के रूप में लिखा रहेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना रहेगा, तो वाई वाले का अलग डेरिवेटिव कर देना, ठीक है, थीटा के रेस्पेक्ट में, और एक्स वाले का अलग डेरिवेटिव, और दोनों को कर देना डिवाइड, आ जाएगा आंसर। तो तुम देख सकते हो, देखो डी वाई बाई डी थीटा निकालो तो वाई का डेरिवेटिव करोगे तब बी, tan का क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे आ जाओ ए, सेक थीटा है तो क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो एक से कटेगा ना, तो बी बटा ए, सेक को क्या लिखेंगे जी 1 बटा कॉस, और साइन को क्या tan को क्या लिखते हैं साइन बटे कॉस, तो देखिए ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा बी बटा ए कॉसेक थीटा। समझ गए पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो अगर तुमसे हम पूछे बताओ जी एक्स बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 280 है, तो बताओ तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका भी आंसर आप बता सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, y का अलग डेरिवेटिव करोगे तो 2a
टी का तो 1 हो जाएगा, एक्स का अलग करोगे तो ए टी स्क्वायर का 2t, तो 2a से 2a कट गया तो आंसर क्या आएगा 1 बटे में t। समझ गए? है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये भी डिफरेंशिएशन का है। जवाब दीजिए क्या होगा इसका डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन किसका करना है? tan इनवर्स 1 माइनस cos x अब बटा में sin x, इसको डिफरेंशिएट करके आंसर देना है। देखो ये वाला क्वेश्चन तो उसी से बनेगा जिसने फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का याद किया है, ठीक है। जिसको याद है उसको जल्दी से बना के बताओ क्या होगा, बनाइए और इस चंद सेकंड में आंसर लाइए, मैच कीजिए क्या होगा, है ना। तो जानते हैं जिसको अगर प्रोसेस पता है, फॉर्मूला पता है, वो अब तक बना चुका होगा। जिसको नहीं पता है आइए सीखते हैं। देखो 1 माइनस कॉस एक्स है, ये ट्रिगो में याद कर लेना। 1 माइनस कॉस रहेगा ना तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। और साइन एक्स रहेगा तो साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का रिजल्ट तुम याद रखो। अब देखो तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो तो 1 माइनस कॉस के बदले क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स के बदले क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब देखिए 2 से 2 कट गया, ये साइन भी कट जाएगा तो ये साइन ऊपर बचेगा, ये नीचे कॉस, तो साइन बटा कॉस टेन ना होगा, तो ये हो गया tan एक्स बाई 2। तो ये दोनों कैंसिल होके क्या आएगा x बटा 2, यानी ये जो फंक्शन है ना वो आ गया x बटा 2, x का डेरिवेटिव 1 यानी 1/2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इन दो सवाल का जवाब दीजिए, ये तो बिना पेन पेपर के बन जाएगा। सवाल है log sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, log sin x का सोचो बताओ। ये तो देख के बता दोगे log sin, अगर इंटीग्रेशन में फॉर्मूला याद होगा तो उसके हिसाब से बना दोगे, नहीं तो चेन रूल आता है। बनाइए, log sin x का डेरिवेटिव करना है। log sin x है तो चलिए आंसर मिलाते हैं। log sin x का डेरिवेटिव होगा cot x। कैसे? log का क्या लिखते हैं 1 बटा x, तो 1 बटे साइन हो जाएगा, तो नीचे साइन आ गया, और साइन का क्या होता है cos, तो cos बटा साइन क्या हो जाएगा cot। अगला सवाल है 3 का पावर x, 3 के पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये तो फॉर्मूला है। तो बताओ a के पावर x का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, a का पावर x इंटू लॉग a, तो 3 के पावर x का क्या हो जाएगा 3 का पावर x इंटू लॉग 3। तो इसी पर अगर हमने सवाल पूछा होता 3 का पावर x प्लस 2 तो क्या लिखते बताइए, लिखते a के पावर x का a का पावर x इंटू लॉग a लॉग 3, साथ में पावर का भी कर लेते तो x का 1 2 का 0, तो यही आंसर हो जाता है ना। अगर हम तुमसे पूछेंगे बताओ 3 का पावर साइन x है, इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, तो a के पावर x की तरह बनाते तो 3 का पावर साइन x इंटू लॉग 3 और साइन का फिर लिखते हैं यहाँ cos x। तो ये खेल है चेन रूल का। तो अगला सवाल जो है ये है आपके लिए, ये कंटिन्यूटी के ऊपर क्वेश्चन है, हिंदी में इसको संतता बोलते हैं, ठीक है। तो बताना है कि अगर ये जो फंक्शन दिखाई दे रहा है वो जीरो पर, यानी जो फंक्शन है ना साइन 5x बटा 3x जीरो पर अगर कंटिन्यूअस है तो k का मान क्या होगा। तो भाई जिसको आता है वो जल्दी से बनाओ, उसका आंसर दो, और जिसको नहीं आता है कॉन्सेप्ट समझो। देखो कंटिन्यूअस होने के लिए किसी पॉइंट पे, जैसे मान लो कोई पॉइंट है ए, तो ए पे क्या होगा बायां लिमिट दायां लिमिट और ए पर मान तीनों जो है ना छोटू बराबर होना चाहिए। ये तीनों बराबर हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। साथ में जब लिमिट का सवाल बनाते हैं तो ये भी याद कर लेना कि साइन थीटा बटा थीटा 1 हो जाता है, ठीक है। साइन का जितना एंगल है उसी से अगर भाग लगल रहेगा तो मिल के क्या हो जाएगा 1। देखो जी यहाँ पे ये जीरो पे क्या है कंटिन्यूअस, तो जीरो पे जब हम इसका RHL निकालेंगे तो जीरो पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, ठीक है। अब जैसे ही इसको रखिएगा इसमें 0 प्लस एच यहाँ रखिए तो साइन हो जाएगा 5h, नीचे हो जाएगा 3h। साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है तो यहाँ थीटा 5h है, तो हमको h तो है 5 नहीं है तो 5 से गुना भाग कर लेंगे, तो ये जो है पूरा मिलके 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 5/3, यानी जो दायां लिमिट है वो 5/3 आया, और जीरो पे जो मान है वो है k। तो ये बताइए चूंकि ये कंटिन्यूअस है तो सब आपस में इक्वल होना चाहिए, इसलिए k का मान क्या आएगा 5/3। तो देखो ये सवाल तुम याद कर लो, तो मतलब ये रिजल्ट साइन थीटा बाई थीटा 1। तो एक और क्वेश्चन बनाओ कंटिन्यूटी पे ही, ये भी फंक्शन, ये तो जो क्वेश्चन फंक्शन का कंटिन्यूटी पे हम दिए हैं, ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी यानी 4 मार्क्स में भी पूछा गया है पहले भी, और अभी इस बार जो एग्जाम होगा उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो सवाल ऐसा है कि फंक्शन है k cos x बटा पाई माइनस 2x फॉर x नॉट इक्वल टू पाई/2, और पाई/2 के लिए 3 है। तो अगर ये पाई/2 पे भाई कंटिन्यूअस है, ठीक ना, ये कंटिन्यूअस है पाई/2 पे, तो k का मान बताना है क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं और बनाते हैं। तो सबसे पहले अभी हमने पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बायां लिमिट दायां लिमिट और फंक्शन का उस पॉइंट पे जो मान होगा वो तीनों बराबर होगा।
तो देखिए दायां लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसका, तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, आप जिस पे निकालना है पाई/2 पे चेक करना है, तो पाई/2 प्लस h, ठीक है। अब इसको जैसे ही हम उसमें रखेंगे ना पाई/2 प्लस h, तो कॉस डायरेक्ट अभी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। नीचे आ जाइए, पाई-2 एक्स के जगह क्या रखेंगे, पाई/2 प्लस एच, तो देखो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के साइन एच, देखो ये 2 से 2 कट गया तो बचेगा पाई, तो पाई पाई भी आपस में कट गया, साथ में आ गया -2h, तो साइन एच बाई एच क्या होता है 1, अभी पढ़े थे, तो बच गया माइनस माइनस कटने के बाद k/2, तो इसका जो दायां लिमिट आया, राइट हैंड लिमिट आया, वो आया k/2, और चूंकि ये कंटिन्यूअस है तो पाई/2 पे जो मान आया है वो भी इसी के बराबर होना चाहिए, तो पाई/2 पे मान क्या है 3, यानी k/2 जो है वो 3 के बराबर होगा, तो k का मान क्या आ जाएगा 6, है ना। इस प्रकार से ये सवाल तो 4 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, समझ गए होंगे कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं, तो ये 2 सवाल देखो, ये 2 सवाल है तुम्हारा डिटर्मिनेंट टॉपिक से, ठीक है। डिटर्मिनेंट में भी क्वेश्चन तो आता ही आता है, छोटा छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के फॉर्मूला पे आधारित ये सवाल है, 2 क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले इसी को बनाते हैं, क्वेश्चन है कि डायगोनल जो मैट्रिक्स होगा, जो ऐसे लिखा हुआ है DIAG डायगोनली 5 6 7, इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, मतलब इस मैट्रिक्स का, इस डायगोनल मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, तो सोचो क्या होगा, 30 होगा कि 35 होगा कि 210 होगा कि 42 होगा, ठीक है, सोचिए क्या होगा। तो सोचिए, आसान सवाल है, और नहीं तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनली ये तीनों एलिमेंट लिखा रहे, अब बाकी सब एलिमेंट क्या हो, शून्य हो, ठीक ना। तो इस मैट्रिक्स का जब आप सारणिक मान निकालोगे, तो इस मैट्रिक्स का सारणिक मान हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी, डायरेक्ट याद कर लीजिए, इसका जो डायरेक्ट सारणिक मान होगा यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा 5 इंटू 6 इंटू 7 यानी 210, ठीक है। दूसरा सवाल में आते हैं, दूसरा सवाल क्या है कि ए कोई मैट्रिक्स है n/n ऑर्डर का, ठीक है, ये जो है वो n/n ऑर्डर का है, तो k कोई अगर कांस्टेंट है तो इस मैट्रिक्स में k से गुना कर देंगे, और उसके बाद जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, k a के बराबर होगा। देख लीजिए ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा मान सही होगा, तो अगर आपको रिजल्ट याद है तो तुरंत बता दोगे किसके बराबर है। तो चलिए बताते हैं क्या है इसका जवाब, इसका जवाब होगा k का पावर n इंटू सारणिक ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये फॉर्मूला है, देखो कोई भी मैट्रिक्स में किसी नंबर से जब गुना करके डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो नंबर आ जाता है बाहर, और नंबर जैसे ही बाहर आएगा तो साथ में पावर को बाहर लेके आएगा, तो पावर के रूप में क्या बैठाएंगे, तो n/n ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है वही n यहाँ बैठ जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा सवाल दें कि एक सारणिक है जिसका डिटर्मिनेंट मान है 2, और कोई मैट्रिक्स जहाँ पे जो ये मैट्रिक्स है वो 3/3 ऑर्डर का है, तो बताइए 4a का डिटर्मिनेंट कितना होगा, तो इसका जवाब 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a नहीं आएगा, बल्कि 4 बाहर आएगा, ये जो n है ना, ये n इसके माथे पे बैठ जाएगा, तो यानी कि 64 इंटू सारणिक मान ऑफ a यानी 128, यानी इसका आंसर 128 आएगा। देखो ये फॉर्मूला भी बहुत बार इस पे क्वेश्चन आता है वेरी शॉर्ट में, तो याद करना चाहिए इसको। तो ये है मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन, और इस मैट्रिक्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर ए मैट्रिक्स आपको हम दे दिए तो इसका एडजॉइंट बताओ इनमें से क्या होगा, यानी इसके एडजॉइंट के बारे में बताना है। एडजॉइंट तो मालूम ही होगा, क्योंकि एडजॉइंट नहीं आएगा ना तो ए इनवर्स निकालने नहीं आएगा, और जहां ए इनवर्स आपको नहीं आया निकालने, तो मैट्रिक्स में जो एक्स वाई जेड सॉल्व करने वाला सवाल है वो भी नहीं बनेगा। तो एडजॉइंट तो बहुत कॉमन सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट तरीका से समझ लेते हैं एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो देखो जी, एडजॉइंट अगर निकालना होगा अगर किसी भी मैट्रिक्स का, तो करना क्या कि बाएं वाले यानी लेफ्ट साइड में जो डायगोनल एलिमेंट है उसको आपस में बदल देना है, यानी लेफ्ट डायगोनल को क्या करना है, इंटरचेंज कर देना। जैसे अगर हमने लिखा ABCD, तो ये दोनों जो है आपस में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी D यहाँ चला जाएगा, A यहाँ, और ये दोनों में सेम टू सेम लिखना है, खाली माइनस का साइन लगा देना है, यानी चिन्ह बदलना है। तो लेफ्ट को इंटरचेंज और राइट को निगेटिव साइन देना है, ठीक है। तो चलिए इसका एडजॉइंट निकालिए, तो 4 और 2 है आपस में बदल जाएगा, और ये आपस में निगेटिव साइन इसको देंगे तो -3 हो जाएगा, निगेटिव देंगे तो 5, तो देख सकते हो 4 - 3 5 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 और साइन इनवर्स साइन 2π/3 जो है इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो बनाइए इसका जवाब, बताइए क्या होगा, चंद सेकंड है आपके पास, सोचिए, तब तक हम इसके बारे में हिंट लिख दें कैसे बनाना है।
चलिए देखिए अब जवाब आ गया होगा। कैसे बनाएंगे, देखिए कॉस इनवर्स कॉस, ये जो कॉस इनवर्स है वो अंदर के कॉस को कैंसिल कर देता है। कब कैंसिल करेगा, जब इसके अंदर का जो एंगल है वो 0 से पाई तक सीमित हो। अगर वो पाई के रेंज से बाहर चला जाएगा तब कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स है, कॉस के साथ जो ये एंगल है वो 2π/3 है, यानी पाई से कम है, तो डायरेक्ट कैंसिल करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैंसिल होकर 2π/3 बचेगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये है साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो ये जो है π/2 से ज्यादा हो गया, तो इसको अब कैंसिल डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो 2 में 3 से भाग लगा लो तो एक बार में हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, पाई माइनस π/3। अब देखिए 2π/3 है प्लस साइन इनवर्स, और याद रखिए साइन पाई माइनस थीटा जो है वो सेम टू सेम साइन थीटा ही रह जाता है। तो ये हो गया आपका साइन π/3। अब इसको कैंसिल कीजिए, नहीं तो बहुत आसान है, क्योंकि π/3 जो है इसका रेंज में आ गया, तो जैसे ही कैंसिल होगा तो 2π/3 और प्लस π/3 तब मिलेगा, तो 3π/3 तब पाई आ जाएगा इसका जवाब। समझे कि नहीं। तो ये सवाल है वेक्टर का, जिसमें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया गया है। बताना है i डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट आई क्रॉस के और के डॉट आई क्रॉस जे क्या होगा, बताइए इसका जवाब। चंद सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए। तो देखो ये जो सर्कल है ना, साइकिल जो है, इसको याद कर लेना। इस ऑर्डर में अगर है तो क्रॉस प्रोडक्ट हम आसानी से बता, जैसे आई क्रॉस जे पूछेगा तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के। और जैसे उल्टा पूछेगा जे क्रॉस आई पूछेगा तो हो जाएगा माइनस के, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें पूछा जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के सही साइकिल में जा रहा है, तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, तो आई डॉट आई। अब देखो ये है आई क्रॉस के, आई क्रॉस के का मतलब क्या हुआ, ये उल्टा पूछ रहा है आई क्रॉस के, जबकि हम जाते हैं आई से इधर की ओर, तो उल्टा पूछ रहा है, तो ये माइनस जे होगा। और यहाँ देखो आई क्रॉस जे है जो कि सही जा रहा है, तो आई क्रॉस जे मिलके क्या हो जाएगा, के। आई डॉट आई जो होता है वो मॉड आई का स्क्वायर, ठीक है, तो आई डॉट आई 1 हो जाता है, जे डॉट जे भी 1 ही हो जाएगा, और ये भी 1। तो आंसर क्या आएगा इसका, 1 आएगा, 3 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सवाल भी आपके लिए जरूरी है याद कर। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ये है आपका वेक्टर से, ठीक है। तो सवाल समझिए क्या है, देखिए बोल रहा है एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताओ जो परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर पे, किस पे, आई प्लस जे पर भी और जे प्लस के कैप पे भी, यानी वो वेक्टर बताइए जो यूनिट वेक्टर हो, साथ में इस पे भी परपेंडिकुलर हो और इस पे भी। तो देखो सबसे पहले तो आप इसको ऑप्शन से ही चेक करके बना सकते हो। तो सबसे पहले इसने बोला यूनिट वेक्टर, तो ए और बी तो ऐसे ही गायब हो गया, क्यों, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर नहीं है, इसका मॉड निकालोगे अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 1 तो आने से रहा था, बच गया 2। अब 2 वेक्टर में दोनों यूनिट वेक्टर तो है, अब ये देखना है कौन कौन परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों पे परपेंडिकुलर कौन है। तो 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सामने सामने गुना करके। तो चलिए इसको अगर गुना करेंगे तो देखिए आई आई, मतलब इसके बगल में जो नंबर है 1 और 1, तो 1 आ जाएगा, जे जे 1 1, तो यानी कि ये प्लस में कुछ रिजल्ट आ जाएगा, 0 तो नहीं आया। अगर हम इसको लेके चलते हैं तो देखिए पहला से गुना करेंगे तो जाहिर सी बात अब एक ऑप्शन बच गया तो यही होगा, लेकिन हम इसको गुना करके भी देख लेते हैं। तो देखिए ये 1 है, यहाँ भी 1 है, तो +1 आएगा, और देखिए ये -1 तो 0 आ रहा है। उसी तरह अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जे जे गुना होगा तो -1, के गुना होगा +1, ये भी 0 आ रहा है। तो ये वेक्टर जो है आपका परपेंडिकुलर भी है दोनों पे, और साथ में ये यूनिट वेक्टर भी है। अगर ऑप्शन नहीं देता तो कैसे बनाते, तब हम हेल्प लेते क्रॉस प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी पहले निकालते। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते, सारणिक से। तो यहाँ पे लिखते आई कैप जे कैप के कैप, आई प्लस जे है तो 1 1 0, उसी तरह 0 1 1। अब इस सारणिक का मान निकाल लेते और उसके बाद वो ए क्रॉस बी का मॉड निकाल के डिवाइड करते तो हमारा आंसर आ जाता।